हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। ए विलेजर इतवारी हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसने क्या कहा है कि इतवारी विलेजर है जिसके पास एक क्वाड्रिलेटरल शेप का लैंड है ABCD। द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ सेंटर। ग्राम पंचायत ने डिसाइड किया कि उस प्लॉट में से कुछ कॉर्नर हिस्सा लिया जाएगा जहां पे हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा। इतवारी एग्री टू द अबो प्रपोजल विद द कंडीशन। इतवारी जो है एग्री हो जाता है, मान जाता है कुछ कंडीशंस पे। दैट उसकी कंडीशन क्या थी, ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ हिज लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट। तो उसने क्या कहा है कि जितनी वो अपनी ज़मीन देगा उतनी ही ज़मीन अपने प्लॉट से लगती हुई ज़मीन में से लेगा। सो एज टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्लॉट, वो इस तरीके से ज़मीन लेगा कि उसका जो प्लॉट है वो ट्रायंगुलर शेप का बन जाएगा। एक्सप्लेन हाउ इज प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड, तो उसका प्रपोजल किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा ये हमने दिखाना है। तो यहाँ पे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल थी। यहाँ पे हमने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल शेप का जो हमारा फील्ड था, लैंड था, वहां पे हमने इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया। BD को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, डायगोनल फॉर्म में हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब BD है, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, वो है मान लिया हमारी क्या है CF। यहां पे नाम दे दिया मैंने कोई भी CF, AB को आगे एक्सटेंड करके, ठीक है। अगर मुझे यहां से कोई पोर्शन देना है तो मुझे इस प्लॉट में से क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ट्रायंगुलर शेप बनेगी। तो उसको देखो, मुझे यहां पे क्या कर लेता हूं मैं, D और F को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, D और F को क्या कर दूं, ज्वाइन। तो यहां ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला पोर्शन अपने प्लॉट से दे देता हूं, इतवारी जो है अगर ये वाला पोर्शन डोनेट कर देता है, दे देता है ग्राम पंचायत में, तो उसको ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा, तभी तो उसकी फील्ड जो है ट्रायंगुलर शेप में आएगी। तो ये वाला पोर्शन उसको दे देना है, ये वाला पोर्शन ले लेना है। अब हमने क्या करना है, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल शो कर देना है। तो इससे क्या पता चल जाएगा हमारा कि उसकी फील्ड जो है ट्रायंगुलर शेप की बन गई, और जितनी उसने जमीन दी थी उतनी ही उसको वापस मिल गई। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है हमें। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या किया हमने, ज्वाइन BD को क्या कर लिया, ज्वाइन किया था सबसे पहले। और क्या किया था, ड्रॉ ए लाइन AF बाय एक्सटेंडिंग AB को एक्सटेंड करके एक AF लाइन हमने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। और क्या किया है, CF जो है पैरेलल टू DB, CF जो है DB के पैरेलल भी बनाया है हमने, ये कंस्ट्रक्शन की है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, और क्या किया है, D और F को ज्वाइन भी किया है, ज्वाइन DF। ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल CBD एंड ट्रायंगल FBD की। देखो CBD और FBD, ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाली ट्रायंगल और CBD ट्रायंगल, ये दोनों की दोनों किस पे हैं, हमारी BD बेस पे बनी हुई हैं, आर ऑन सेम बेस BD, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, सेम बेस BD पे हैं। तो इन दोनों का ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ CBD इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ FBD के। और यहां पे क्या था हमारा, BD जो है पैरेलल टू CFB है। तो यहां पे देखो, दो ट्रायंगल्स हमारी पैरेलल लाइंस और हमारा सेम बेस पे लाई करेंगी, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे देखो मैंने CBD इसका एरिया और FBD इसका एरिया इक्वल प्रूव कर लिया। मुझे चाहिए ये वाला एरिया, ये और ये इक्वल प्रूव करना है, तो मुझे CBD के अंदर से ये वाइट वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये मिलेगा मुझे। और इस पूरी ट्रायंगल के अंदर से अगर मैं इस वाइट वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये मिल जाएगा।
मेन ऑब्जेक्टिव है इन दोनों को इक्वल प्रूव करना। तो यहां से क्या करूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट, यहां पे कोई नाम रख लेते हैं, ओ पॉइंट मान लिया, सब्ट्रैक्ट DOB फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से क्या कर दिया, DOB को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ CBD माइनस में एरिया ऑफ DOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ FBD माइनस में एरिया ऑफ DOB। तो देखो ध्यान से, CBD इसके अंदर से अगर व्हाइट वाला हटा दूं तो ये शेडिड रीजन बच जाएगा मेरा, कौन सा, CDO। तो यहां पे क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ CDO इक्वल एरिया ऑफ FBD, देखो क्या है, FBD ये पूरा एरिया, इसमें से अगर ये हटा दूं तो ये बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ OBF बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो OCD और इस एरिया, ये दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये क्या कर देगा, वो ग्राम पंचायत में दे देगा और इस वाले एरिया को अपना ले लेगा। तो यहां पे क्या ले लेंगे, लिख देंगे हम, सो इन प्लेस ऑफ CDO, इन प्लेस ऑफ CDO एरिया OBF इज गिवन टू इतवारी, इस प्लॉट के बदले ये एरिया उसको दिया जाए और क्या बन जाएगा, ADF इज ट्रायंगुलर प्लॉट, ट्रायंगुलर प्लॉट जो है उसका बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना था। एक ट्रायंगुलर पोर्शन, एक यहां से ये पोर्शन दे दिया और इतना ही उसने ले लिया, तो इस तरीके से उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके की प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आती है, बट थोड़ा सा एरिया वाइज हम सोल्व करें अपनी जर्नल लाइफ में तो हमें जरूरत पड़ सकती है ऐसी चीज़ों की। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।